मुझे ऐसा आत्मविश्वास है जावरा विधानसभा की जनता में, जो हमने काम किए हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार और विधायक के खिलाफ थी, मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। साथियों नमस्कार। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और हमारे साथ जावरा से कांग्रेस से उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं। नमस्कार है सबसे पहले। नमस्कार। सब हो गया, इतने दिनों से चुनाव भी लड़ लिया, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सामान्य है। परिवर्तन की जो आस पूरे मध्य प्रदेश में आम जनता के मन में है, उसके लिए आत्मविश्वास इस मतदान के बाद और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मतदान के पहले तक एक बार संशय रह सकता है, लेकिन मतदान के बाद जो लोगों की नज़रों में प्यार और मोहब्बत मिल रही है, उससे आत्मविश्वास मेरा और दुगना हुआ है। न सिर्फ जावरा में, बल्कि मैं आसपास की जिन सीटों पर भी, सैलाना, आलोट, जहाँ जहाँ भी गया हूँ, वहाँ लोगों में मैंने कांग्रेस के प्रति परिवर्तन के लिए एक उम्मीद की किरण देखी है, हम में आस्था देखी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को अगले भविष्य तय करने का जो फैसला मध्य प्रदेश की जनता ने किया है, वो तय होने वाला है। तो आपका क्या गणित निकला? इतने सारे वोट गिरे जावरा में, इस बार 2,03,000 से ऊपर वोट गिरे हैं, तो आपने क्या गणित कैसे कैलकुलेशन करते हैं? उम्मीदवार किस तरह से कैलकुलेशन करता है अपना? देखिए, यहाँ हमारा सीधा कैलकुलेशन ये है कि हम लोगों ने घर में बैठकर राजनीति नहीं की। हम लोग लगातार जनता के बीच रहे। वो सहारा पीड़ित या चिटफंड कंपनियों से पीड़ित लोगों के लड़ाई लड़ने का मामला हो, वो कीचड़ भरी सड़कों को सुधारने का मामला हो, वो सड़क बिजली पानी के मुद्दे हों, वो फसल बीमा न मिलने की बात हो, वो लोगों के बीच में जब जब भी तकलीफ और दुख दर्द की बात हुई तो हम उनके बीच पहुँचे। दौलतपुरा की एक सड़क के लिए हमने आंदोलन किया, उसमें हमको जो रिस्पांस मिला वही हमको ढोडर में स्कूल में करप्शन के मामले में लेकर के जो हमने आंदोलन किया हो, चाहे लालाखेड़ा में हमने मजदूरों के जो घर गिर गए थे उसके लिए हमको भूख हड़ताल पर बैठ करके 5 दिन उन लोगों के घर बनाने की बात हो। हमने जावरा विधानसभा के हर क्षेत्र में जन आंदोलन, जन समस्याओं के लिए ताकत से लड़ाई लड़ी और हमको वही रिस्पांस इस चुनाव में मिला है। इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है, कुछ भी अनूठा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार जो जनता के बीच है, तो स्वाभाविक है कि जनता उसी तरह उसको रिस्पॉन्ड करेगी और वही रिस्पांस हमको मिला है। हमने जो काम किए पिछले 3 साल में, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के विधायक की जो अकर्मण्यता थी, जो निष्क्रियता थी, उन दोनों का ही कॉम्बिनेशन इस जावरा विधानसभा के चुनाव में है। इसलिए यहाँ का परिणाम बिल्कुल सुनिश्चित है डे फर्स्ट से। इस बार भाजपा कांग्रेस में ही मुख्य जो है मुकाबला होता है, लेकिन इस बार एक निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी काफ़ी कुछ अपना प्रेजेंटेशन किया, तो वो कहाँ तक रिजल्ट को प्रभावित करेंगे? देखिए, ये जावरा विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार का लड़ना कोई नई बात नहीं है। हर बार कुछ न कुछ समीकरणों को परिवर्तित करने के लिए लंबे समय से निर्दलीय लड़ रहे हैं। श्याम बिहारी पटेल हों, इससे पहले डॉक्टर हमीर सिंह राठौड़ हों, उससे पहले मसूद खान रहे हों, इससे पहले फजल पठान रहे हों, कई बार इस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार ने लड़ने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कांग्रेस को प्रभावित किया, कुछ ने भाजपा के निर्णय को प्रभावित किया, लेकिन इस बार जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे, यहाँ कभी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, जीतता आज तक नहीं है, कभी नहीं जीता है। और यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस की इस चुनाव में फाइट है, निर्दलीय फाइट में नहीं है। लेकिन वो कितने वोट लाएंगे, किसका नुकसान करेंगे, ये जरूर यहाँ पर समीकरणों पर निर्भर था। ये इसमें भी कोई रहस्य नहीं है। यहाँ भाजपा ने लंबे समय से प्रयास किया। जब मैं चुनाव मैदान में था तो एक सशक्त मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से निर्दलीय लड़े, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। एससी का कोई कैंडिडेट मजबूत लड़े, ऐसा प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास विफल हो गए, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक ये ताकत से हमारे साथ खड़े थे, लामबंद थे। इसलिए इस तरह के वर्ग ने, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। कोई उम्मीदवार नहीं आया। जो उम्मीदवार निर्दलीय लड़े हैं उन्होंने भाजपा का नुकसान ज़्यादा किया है, कांग्रेस का कम किया है। इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। अच्छा, एक फिगर कोई आप बताओ ना कि एक इतना मुझे कॉन्फिडेंट है कि इतने वोट मुझे मिल रहे हैं। एक अनुमानित। मुझे लगता है कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें 2,03,000 जो वोट गिरा है, मुझे ऐसा आत्मविश्वास है जावरा विधानसभा की जनता में, जो हमने काम किए हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार और विधायक के खिलाफ थी, मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। अच्छा, ये जो मतदान हो जाता है और अभी तक के जो दिन होते हैं वो कैसे निकलते हैं? मतलब क्या मनोभाव रहता है, कैसी स्थिति रहती है? देखिए, इससे पहले भी मैंने कई चुनाव लड़े हैं।
जब आप निश्चिंत होते हैं तो नींद अच्छी आती है। जब आप अपनी विजय के प्रति सुनिश्चित होते हैं तब कोई घबराहट नहीं होती है। लेकिन जब आपके मन में संशय होता है तब रात को नींद और दिन भर आदमी कागज़ पेन लेके गुणा भाग जो है करता रहता है, उम्मीद करता रहता है कि हो सकता है अंडरग्राउंड वहाँ से ऐसे वोट मुझे मिल गए हों, नहीं मिल गए हों, हो सकता है मैं जीत जाऊँ, हार जाऊँ, ये संशय चलता रहता है। लेकिन मैं जितने चुनाव लड़ा हूँ, मुझे सुकून से जिस दिन चुनाव वोटिंग होती है उस दिन भी बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि हम इससे पहले काम करते हैं। देखिए, एक बात, ये फंडामेंटल रूल है कि आप जो बोएंगे वो आप काटेंगे। आप अगर फसल बोएंगे नहीं और आप अचानक उम्मीद करेंगे भाग्य के भरोसे कि मैं सब कुछ काट लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। हम लोग बोते हैं इसलिए हमको कॉन्फिडेंस रहता है कि उगेगा और काटेंगे। जीत के बाद क्या सबसे पहला आप काम करने वाले हैं? अगर आप जीत जाते हैं, आपके हिसाब से तो आप जीत ही रहे हैं, तो क्या जावरा के लिए आप सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? जीतने के तत्काल बाद प्रभु की शरण में जाऊंगा क्योंकि ये जो उपलब्धि है, आज तक का जो मुकाम है, ये सब उनके चमत्कारों के कारण है। और उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमें सद्बुद्धि दे, विवेक दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, हम लोग जो मंदिर में मत्था टेक कर, गुरुद्वारे में जाकर और कई धर्मस्थलों पर जाकर हम लोग मन्नतें करते हैं। अलग अलग हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने भी कहा कि साहब यहाँ आपके लिए हमने दुआएं की है, प्रार्थनाएं की है। हम ये प्रार्थना करें कि एक सकारात्मक समाज का हम निर्माण करें। इस देश में, प्रदेश में सबसे पहले ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है, इसके कारण समाज को बांटने की बजाय सामाजिक ताना बाना बेहतर बनाए और विकास के वो पैमाने जो अब तक छूट गए हैं। मैं समझता हूँ जावरा विधानसभा में जो कुछ थोड़ा बहुत विकास के काम दिखते हैं वो स्वर्गीय कालू खड़ा के समय के दिखते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो विज़न के साथ कोई बड़े काम नहीं हुए हैं। आप इस जावरा में चले जाएं, 70,000 80,000 की आबादी में शहर के लोगों को एक अच्छा पार्क उपलब्ध नहीं है जहां वो अपनी शाम बिता सकें। तो इस तरह के कई अनूठे काम मेरे दिमाग में हैं, जो कुछ नया हो, जो कुछ नवाचार मैं कह सकता हूं, और वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि हम एक ऐसा विधायक उनके बीच में हो जो उनको अपनत्व के साथ साथ विकास दे सके। बहुत अच्छी बात है, बातें कई सारी हैं और अब मतगणना में कुछ ही घंटे बाकी है। उसके पहले हमने संवाद किया, और कोई बात आप जो कहना चाहते हो आखिरी में? न जीत में न हार में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही। तो मैं, ये तो जीवन के हिस्से हैं, जीत हार, चुनाव लड़ना, आना जाना, लेकिन हम मोहब्बत से, प्यार से और सकारात्मक ढंग से जीवन जी सकें, ये ज़्यादा बेहतरी से आप हम सब, मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हार के बाद उनके अंदर नर्वसनेस आएगी, बौखलाएं नहीं, धैर्य रखें और भविष्य के लिए काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।